Good morning, student. This is the third lecture of the chapter Constitutional Design, Chapter 3 and Part 3, Class 9, Social Science. Okay, now one by one point should be properly explained. First, you learn the chapter of Indian Constitutional Design, Class 9. और ये हमारी ये प्रियम्बल है जो मैंने ऑलरेडी बताया. वी द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग सोलमली कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ सोविजियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस, इन तमाम पॉइंट्स को हमने आज देखना है. सोविजन देखना है, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कौन कौन चीज़ें उसमें इंक्लूड किए गए हैं इसके बारे में हमें पूरे पढ़ना है. जैसे दो पार्ट में दिया, यहाँ पे पार्ट ठीक से नहीं आया तो उसकी फिर कॉपी कर दिए. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इन तमाम चीज़ों को देखना है. तो क्या इसका मीनिंग है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि भारतीय जो संविधान की जो प्रियम्बल है इसे सोल ऑफ इंडियंस कहते हैं ना, जो भारतीय संविधान का आत्मा है. इस आत्मा को हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ना है. तो मैं एक एक मुद्दा हम पढ़ते हैं, बाद में आगे चलते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या? हम भारत के लोग. Having solemnly renounced the Constitution of India of तीन चीजों का एक्सेप्ट किया. एक सोविजियन मतलब प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष एंड डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक और रिपब्लिक मतलब गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिक मतलब इट इज सिक्योर ऑफ ऑल सिटीजन. जस्टिस किन के लिए? सामाजिक और आर्थिक राजकीय. जस्टिस कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना. इक्वालिटी कितने? एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप. Equality of state and opportunity to promote all them all fraternity मतलब ये सभी व्यक्ति में एक व्यक्ति राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब ये solemnly unity and integrity of the nation. In our constitutional assembly, the 26th November 1949 to hereby adopt an act under इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब आज के दिन दृढ़ संकल्प हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं. ऐसी प्रियम्बल वर्ल्ड में किसी भी देश की नहीं है, जो इसीलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल को हम अपनी संविधान का आत्मा कहते हैं. What were the guiding values of Indian Constitution? कौन से guiding values इसमें include किए गए, जरा इसके बारे में बात करते हैं. The guiding values of all constitutional were to make of India as poor and not ignore. क्या होता है कि the guiding values of the constitution were make to India poor and not ignore, to no high class and low class. देश के सामने नो हाई क्लास एंड नो क्लास इसके बारे में किसी भी प्रकार की मुद्दों को सामने नहीं रखा गया और देश में एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई. ऑल कम्युनिटी लिव विथ हार्मनी और सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहे. बर्न और देश में जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल टोटल अबॉलिश द अनटचेबिलिटी इन इंडिया, भारत से अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया. इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स और इसको भी पूरी तरह से उनको भी एक कैटेगरी में रखा गया और उसको बैन करने की कोशिश की गई. वुमेन एंजॉय द सेम राइट एज वुमेन, भारत में महिलाओं को पुरुष के अधिकार के बराबर अधिकार देने की कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले भारत में कभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया.
ऑल टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज टू बी रिमूव, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटीज एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी, ये वैल्यूज अपने देश में एक्सेप्ट किए गए। टू हैव द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट वैल्यू, और हमारे देश में वन वोट वन वैल्यू, रिस्पेक्ट मेजोरिटी, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, वन वोट वन वैल्यू, इन मुद्दों को एक्सेप्ट किया गया। And to make assurity country where equality, justice, liberty and fraternity, इन 5 मुद्दों को फॉलो अप किया गया। So this is the guiding values of Indian Constitution। आप उसको अच्छे से याद रखें, 5 मुद्दे हैं, एग्जाम में आपको इसको लिखना है। फॉलोइंग वैल्यूज मेन द प्रिंसिपल प्रियम्बल, कौन से मुद्दे उसमें इंक्लूड किए गए? प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आत्मा है, सोल है, और वेल होल एंड सोल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बाय वेरी शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नेचर ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमें आगे पढ़ना है, एक एक करके हमको समझना है। सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल इज an introductory statement of the constitution which is a state by region and guiding values of the constitution। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टेट ऑफ रीजन, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टेट, द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूल रचनाओं को बताने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट बनाया गया, उस डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट को हम प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दूसरी कॉन्सेप्ट है क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्लॉज इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ द, जो क्लॉज बनाए गए उसमें डॉक्यूमेंट को जो बचाए रखा, सेविंग रखा, हर डॉक्यूमेंट को ड्राफ्टिंग के रूप में उसको बचाए रखा, उसके ग्रुप बना के रखा, ताकि आप कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस कैसी भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। उसको लिए ड्राफ्ट, उसे क्लॉज कहते हैं। दूसरा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या है? एक प्रिलिमिनरी वर्जन है। Preliminary versions is a legal document. It is rough sketches of the Indian Constitution. ड्राफ्ट क्या है? कि एक रफ स्केचेस बनाया गया पहले, क्योंकि वो लोगों को समझाने के लिए, बाद में जो चाहिए उसमें चेंज करके बाद में फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन का रूप धारण कर लिया, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट इज अ प्रिलिमिनरी वर्जन्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। Draft is a preliminary version of a legal document. It is a rough sketch of the Indian Constitution। जो सॉवेरियन आप देखते हो कि एक ये झंडा है और एक पूरे भारतीय संविधान, जो भारतीय तिरंगा है, ये लहरा हुआ तिरंगा का नीचे सभी कास्ट के लोग नीचे संविधान को सलाम कर रहे हैं। मतलब हमारी सॉवरेन, हमारी एकात्मता, हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता एक है, और इसके ऊपर कोई भी देश अटैक नहीं कर सकता। अगर किसी ने अटैक करने की कोशिश की, संप्रभुता नष्ट करने की कोशिश की, तो भारत उनका माकूल जवाब देने में सक्षम है, जो हमने बहुत मुद्दों में देखा है। तीसरी कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये क्या होता है? इट इज अ चेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मेंबर के द्वारा कुछ चीजें संविधान में चेंजेस की जा सकती है। जैसे अभी हाल की में आर्टिकल 370 हटाया गया। ये आर्टिकल 370 हटाने में क्या होता है? उसको जो हटाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? Constituent amendment कहते हैं। Sovereign means that people have the supreme right to make the decision to internal as well as external matter. No external power can detect the government so that country। Sovereign का मतलब सार्वभौमत्व। सार्वभौम मुद्दा मतलब हमारे देश की जो नीतियां, हमारे देश की जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसी को बाहर की कोई थर्ड पार्टी उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, या थर्ड पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, या थर्ड पार्टी उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वो खुद डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट। इसी पॉइंट्स को लेकर कहते हैं नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट दैट द कंट्री। कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए उसको सॉवरेन माना गया, सार्वभौम। सेकुलर हम मानते हैं कि सेकुलरिटी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, और इन सब एक वर्ड को मिला के बना हमारा इंडियन।
तो इन वर्ड को अलग करने से हमारा इंडियन का स्पेलिंग पूरा ही नहीं होता है, इसीलिए सभी रिलीजियन को एक कॉमन दर्जा अपने देश में दिया गया, इसीलिए उसको सेक्युलर कहते हैं। मतलब कोई भी स्टेट उसको ना प्रमोट कर सकता है, ना डिमोट कर सकता है, ना एक्सेप्ट कर सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है। 4 वर्ड, ना किसी भी रिलीजियंस को कोई भी गवर्नमेंट ना प्रमोट कर सकती है, ना एक्सेप्ट कर सकती है, ना रिजेक्ट कर सकती है, ना उसको डोमिनेट कर सकती है। इन चारों पॉइंट्स को संभल के ही हर कोई नागरिक धर्म के रिलीजियंस पूरी तरह से आश्वस्त है, इसी को हम सेकुलर कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। Socialists mean that the wealth of generated social and could be shared equally by society. Government should regulate ownership of land and industry, reduce the social economic inequalities. Socialists mean that the wealth of generated social and should be shared equally by the society. Government should regulate its ownership of land and industry to reduce social economic inequalities. सोशल में सभी नागरिक जो लोगों को रहते हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, गार्डन है, पब्लिक फैसिलिटी, रेलवे है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसको किसी को भी इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी और सभी लोगों का अधिकार है। इसी पब्लिक प्रॉपर्टीज को यूज करने के अधिकार को हम सोशलिस्ट अधिकार राइट कहते हैं। सेकुलर मीन दैट द सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू अलाउ द एनी रीजन। सेकुलर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। सेकुलर मीन दैट सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू एनी रिलीजन, दैट नो ऑफिशियल रिलीजियंस, गवर्नमेंट ट्रीटेड ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिस विथ। तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की कोई किसी सभी को कॉमन वे से देखता है, मतलब 4 मुद्दों में वो किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता। एक, किसी भी रिलीजियन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजियन को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजियन को वो प्रमोट नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजियन को वो डिमोट भी नहीं कर सकता। सो किसी भी 4 चीजें, प्रमोट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड डोमिनेट, इन 4 चीजों को आप हमेशा गवर्नमेंट इससे दूर रहती है, इसलिए इस सिचुएशन को हम सेकुलर कहते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक है, 1 वोट 1 वैल्यू। डेमोक्रेटिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेयर पीपल इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूल्स एंड होल्ड रेगुलर इलेक्शन। द गवर्नमेंट रन विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक रूल। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय द इक्वल राइट ऑफ पीपल एंड इलेक्ट देयर रूल्स एंड देयर होल्ड रेगुलर इलेक्शन। लोग अपने तरीके से वोटिंग का अधिकार करते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट होकर अपना मेंबर चुन के सरकार में भेज देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम डेमोक्रेटिक रूल कहते हैं। रिपब्लिक मीन्स दैट हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। रिपब्लिक का मतलब बहुत आसान है, इसका हिंदी मीनिंग है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो ये क्या है कि प्रधान का बेटा प्रधान नहीं बनेगा, हर एक नागरिक को उसमें पार्टिसिपेट करने के अधिकार को प्रदान किया गया और रिपब्लिक मुद्दा बनाया। दैट हेड ऑफ स्टेट नॉट इलेक्टेड पर्सन और एन इलेक्टेड पर्सन नॉट अ हेरिडिटरी पर्सन। वो वंश परंपरागत चली आ रही प्रथा को भी गिना करते, जो वोट सबसे ज्यादा होंगे वो वोट का अधिकार बनेगा और वही सत्ता में भागीदारी बन सकता है। सो दिस इज द जस्टिस। हमेशा आप किसी न्यायालय के सामने न्याय देवता का पिक्चर देखते हो और न्याय देवता के हाथ में ये तराजू होता है, इसे जस्टिस कहते हैं। और आंखों पे पट्टी बांधी होती है कि कौन नागरिक आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, जो गुनहगार है उसको सजा देना और जो गुनहगार नहीं है उसको माफ करना, ये जस्टिस का रूल है। तो फर्टर्निटी एंड जस्टिस 2 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आज। फर्टर्निटी मीन्स ब्रदरहुड इमोशन, मतलब बंधुत्व भावना। फर्टर्निटी मीन दैट ऑल द वी शुड बी हैव द मेंबरशिप ऑफ सम फैमिली, नो वन शुड दैट treat
हर फेलो सिटीजन ऑफ इनफेरियर, किसी भी नागरिकों को हम दूजा भाव नहीं दे सकते। सभी भाई भाई हैं और सभी नागरिक एक दूसरे के साथ गले में मिलकर काम करते हैं। अभी जैसे कोई भी फेस्टिवल आया, जैसे हमारे देश के दो नेशनल फेस्टिवल है, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, दोनों भी डे हमारे नेशनल फेस्टिवल कहलाते हैं। और इस नेशनल फेस्टिवल में सभी लोग पूरी तरह से कास्ट, कलर, ग्रीड, स्टेटस को भुला के देश के संविधान के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करते, भारतीय हमारे तिरंगे की पूरी शान बनाए रखते हैं, तो इसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। Justice is means the citizen can to determine the basic caste, religion, gender, social equality, reduce the government should be work welfare and especially citizen of disadvantage group, जो नागरिक डिसएडवांटेज थे, समाज से निष्कासित लोग थे, उन लोगों को पूरी तरह से अधिकार देके उनको बराबरी का अधिकार प्राप्त करने के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराने का प्रयास किया गया, इसी को जस्टिस कहते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और खासकर इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल इक्वल पीपल, इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग कॉमन है। The traditional society inequalities, how to elect the government should be ensure equal opportunities to all. Liberty say that there are unreasonable restrictions on the citizen that why think how they are with express the thoughts of which they wish to follow the thought of action. So this is the overall chapter. The concept कितनी है? Equality, liberty, justice, democratic rule, republic, सोवियर, सेकुलर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉवरेजियन, ना, प्रीएम्बल, ड्राफ्ट, क्लॉज क्या होता है, सोशलिटी, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, नेचर ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सभी चीज़ों को समझ लीजिए। और वाई वी आर गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश की प्रियम्बल, ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझना है और धीरे धीरे करके पढ़ना है और उसको अच्छी से अपनी नोटबुक में नोट करना है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड फाइनल पार्ट ऑफ द chapter. Okay, thank you.